हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। आज मैं सीटेट दिसंबर 2024 के पेपर 1 यानी कि 1 to 5 के मैथ के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम, इसको स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि पहला है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि दे दिया जाएगा कि प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा, या दे दिया जाएगा कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें का दूसरा टॉपिक है नंबर सिस्टम में का ही दूसरा टॉपिक है दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है भिन्न, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दशमलव संख्या दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि इसका भिन्न करें, यानी कि दशमलव संख्या को भिन्न में बदलें। इस प्रकार के क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसके बाद का टॉपिक है घन और घनमूल यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट। उसके बाद का टॉपिक है स्थानीय एवं जातीय मान, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल, इसको भी आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है बोर्ड मास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद का टॉपिक है आप सभी को पढ़ना है यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो दिया हुआ है इसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो इसको कवर करने से पहले आप सभी को बहुत सारे विभिन्न प्रकार के नंबर को जानना होगा। तो पहला नंबर है प्रकृत संख्या, इसको आप सभी प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, या इसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहा जाता है, यानी कि वैसा नंबर जिसको हम लोग काउंट कर सके वही प्रकृत संख्या है। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे छोटा प्रकृत संख्या क्या होगा तो 1 होता है, और यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्रकृत संख्या क्या होगा तो इसको ज्ञात करना इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको कहा जाएगा कि सबसे बड़ा प्रकृत संख्या अनंत होगा। उसके बाद दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। गिनती की संख्या में यदि हम लोग 0 मिला देंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी कि गिनती की संख्या में 0 मिलाने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। यदि पूछा जाए कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है तो 0 होता है, और यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होता है तो इसको ज्ञात करना इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको कहा जाएगा कि सबसे बड़ा पूर्ण संख्या अनंत होगा। अगला नंबर है पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर। धनात्मक प्रकृत संख्या, ऋणात्मक प्रकृत संख्या और 0 को मिलाने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर एंड 0 आर कॉल्ड इंटीजर नंबर। जैसे एग्जाम्पल, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं धनात्मक प्रकृत संख्याएं हैं यानी कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, और -1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो है यह क्या है, निगेटिव नेचुरल नंबर है यानी कि ऋणात्मक प्रकृत संख्याएं हैं, और 0 है यानी कि धनात्मक प्रकृत संख्या, ऋणात्मक प्रकृत संख्या और 0 तीनों को हम लोग मिला देंगे तो संख्या क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या बन जाएगा। यानी कि धनात्मक प्रकृत संख्या, ऋणात्मक प्रकृत संख्या और 0 को मिलाने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अगला नंबर है सम संख्या यानी कि इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 आगे चलकर यह 2n के रूप में हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 2 है यह 2 से पूरी विभाजित हो रहा है, इसलिए 2 जो है यह सम संख्या होगा। 4 जो है यह 2 से पूरी विभाजित हो रहा है, इसलिए 4 जो है यह सम संख्या है। 6 जो है यह भी 2 से पूरी विभाजित हो रहा है, इसलिए 6 जो है यह सम संख्या होगा। 8 जो है यह भी 2 से पूरी विभाजित हो रहा है, इसलिए 8 जो है यह सम संख्या होगा। ऐसे ही जो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी वो सम संख्या हो जाएंगी, और सम संख्या जो है यह आगे चलकर 2n के रूप का हो जाएगा। अगला संख्या है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 आगे चलकर 2n + 1 के रूप में हो जाता है।
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 1 है यह 2 से पूरी विभाजित नहीं हो रही है। 3 जो है यह 2 से पूरी विभाजित नहीं हो रही है। 5 जो है यह भी 2 से पूरी विभाजित नहीं हो रहा है। 7 जो है यह भी 2 से पूरी विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह ऑड नंबर है। अगला नंबर है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग प्राइम नंबर भी बोलते हैं और अभाज्य संख्या को हम लोग रूट संख्या भी बोलते हैं। तो वैसी संख्या जो केवल 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो लेकिन किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तब उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ... यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 2 है यह 1 से विभाजित हो रहा है और 2 जो है स्वयं, यानी कि 2 स्वयं 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन 2 जो है किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए जो 2 है यह क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। 3 जो है यह 1 से विभाजित हो रहा है। 3 जो है यह 1 से विभाजित हो रहा है। 3 जो है यह स्वयं से, यानी कि 3 जो है यह स्वयं 3 से विभाजित हो रहा है, लेकिन 3 जो है यह किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए 3 जो है यह हो जाएगा प्राइम नंबर। इसके बाद 7 जो है, 5 भी जो है यह भी 1 से विभाजित हो रहा है, स्वयं से विभाजित हो रहा है, लेकिन अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। 7 जो है यह भी 1 से विभाजित हो रहा है, स्वयं से विभाजित हो रहा है, लेकिन अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए 7 जो है यह भी प्राइम नंबर हो जाएगा। अगला नंबर है भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त संख्या भी इसको हम लोग बोलते हैं। वैसी संख्या जो 1 से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। जैसे 4, 6, 8, 9 ... यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4 जो है यह 1 से विभाजित हो जा रहा है। 4 जो है यह स्वयं से विभाजित हो जा रहा है, यानी कि 4 खुद 4 से विभाजित हो जा रहा है। और 4 जो है यह किसी अन्य संख्या में 2 आ जाएगा, तो 2 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए यह 1 से विभाजित हो रहा है, स्वयं से विभाजित हो रहा है और अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है, इसलिए 4 जो है यह हो जाएगा भाज्य संख्या। उसी प्रकार 6 जो है यह 1 से विभाजित हो जा रहा है, स्वयं से विभाजित हो जा रहा है और अन्य संख्या से विभाजित हो जा रहा है। अन्य संख्या में 3 आ जाएगा, 3 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए 6 जो है यह कंपोजिट नंबर हो जाएगा, यानी कि भाज्य संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार 8 और 9 भी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अगला नंबर है रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा p और q पूर्णांक संख्याएं हो और q ≠ 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। तो वहीं लिखा हुआ है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p तथा q पूर्णांक संख्याएं हो और q ≠ 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0 जो है यह p/q के रूप में है, क्योंकि 0 के बटा में हम लोग 1 लिख देंगे तो 0 जो है वह p के रूप में हो जाएगा और जो 1 है यह q के रूप में हो जाएगा, यानी कि 0 बटा में 1 p/q के रूप में हो जाएगा, इसलिए 0 जो है यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे ही 1 बटा में 2 यह भी p/q के रूप में है, तो यह भी परिमेय संख्या हो जाएगा। 3 बटा में 4 यह भी परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। 22 बटा में 7 यह भी p/q के रूप में है, तो 22 बटा 7 भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला नंबर है अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जो p/q के रूप में न हो, p और q पूर्णांक संख्याएं हो और q ≠ 0 हो, तो उसे क्या कहते हैं, कहते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। जैसे √2 यह p/q के रूप में नहीं है, √3 यह भी p/q के रूप में नहीं है, पाई यह भी p/q के रूप में नहीं है, क्योंकि पाई को सॉल्व करने के बाद यह 3.14 समथिंग आएगा जो कि p/q के रूप में नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, पाई जो है यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब अगला नंबर है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को वास्तविक संख्या कहा जाता है, यानी कि रियल नंबर कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, √2, √5, पाई etc। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1, 2, 3 यह परिमेय संख्या है और √2, √5, पाई यह अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि मिला दिया जाएगा तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। अगला नंबर है काल्पनिक संख्या, या इसको हम लोग बोलते हैं अवास्तविक संख्या, या इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जो संख्या a + ib के रूप में हो उसे काल्पनिक संख्या कहा जाता है। जैसे रूट में -4, रूट में -9, रूट में -2 etc। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रूट में -4 जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो रूट में -4 जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का होता है i² का मान ही होता है -1, तो हम लोग -1 के स्थान पर क्या लिख देंगे, i² लिख देंगे। उसके बाद है 4
और 4 का वर्गमूल निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। इसके बाद आई स्क्वायर का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और यह a प्लस आई बी के रूप में आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, यह आ रहा है 0 प्लस यानी कि a प्लस आई बी, आई और 2 यानी कि a प्लस आई बी के रूप में आ रहा है, जहाँ a का मान हो जाएगा 0 और b का मान हो जाएगा 2। इसलिए यह a प्लस आई बी के रूप में है, इसलिए यह काल्पनिक संख्या है। ऐसे ही यह भी काल्पनिक संख्या है, यह भी काल्पनिक संख्या है, और इस प्रकार तीनों जो है यह काल्पनिक संख्या है। अगला नंबर है सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स, संख्याओं का ऐसा समूह जिसका प्रत्येक सदस्य अभाज्य हो और उन संख्याओं का HCF क्या हो, 1 हो, उसे क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। यानी कि तब इस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 3 5 3 5 7 11 13 17 19 ETC यानी कि इत्यादि। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 3 संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसका प्रत्येक सदस्य क्या है, अभाज्य है। यानी कि 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और दोनों का HCF 1 आ रहा है। इसलिए 2 3 जो है यह क्या हो जाएगा, यह को प्राइम नंबर हो जाएगा। ऐसे ही 3 और 5 में 3 5 का एक क्या है, समूह है, और यहाँ पर 3 भी प्रत्येक सदस्य यानी कि 3 भी एक सदस्य है, 5 भी एक सदस्य है, और यह प्रत्येक सदस्य 3 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, और दोनों का HCF निकालने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसलिए 3 और 5 भी क्या हो जाएंगे, सहअभाज्य संख्याएं यह हो जाएंगे। उसके बाद 3 5 7 यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि 3 5 और 7 का प्रत्येक सदस्य अभाज्य संख्या है, और इसका HCF जो है यह 1 आ रहा है, इसलिए यह भी को प्राइम नंबर हो जाएगा। ऐसे ही यह भी को प्राइम नंबर हो जाएगा। अगला नंबर है जुड़वा अभाज्य संख्याएं यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो तो वे दोनों संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जैसे 3 और 5 2 अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों के बीच का अंतर क्या है, 2 आ रहा है, इसलिए 3 और 5 क्या हो जाएंगे ट्विन प्राइम नंबर यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ऐसे ही 5 और 7 के बीच का अंतर क्या है, 2 आ रहा है, और 5 और 7 अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच का अंतर 2 आ रहा है, तो यह कौन सी संख्या हो जाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा। 11 और 13 दोनों 11 और 13 में 2 अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि 11 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है, और इनके बीच का अंतर 2 है, इसलिए यह भी क्या हो जाएंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएंगे। ऐसे ही 17 19 29 31 41 43 59 61 71 73 ये सभी संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अगला नंबर है, अब नंबर नहीं है, इसके बाद हम लोग संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को जानेंगे कि आखिर उस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का मान क्या होता है। तो यहाँ पर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, तो होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इसके बाद प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो होता है n इंटू n प्लस 1। उसके बाद प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो होता है n x स्क्वायर। यह फॉर्मूला हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आगे हम लोग इसी पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद है चौथा फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। यदि पूछ देगा तो क्या होगा, तो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6 होता है। उसके बाद प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग यदि दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो होता है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 और टोटल का होल स्क्वायर होता है। अब हम लोग विभिन्न प्रकार के नंबर पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का योग। वैसे तो हम लोग प्रथम 6 प्राकृत संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 6 को लिखकर हम लोग जोड़कर भी इसका आंसर ला सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल में फॉर्मूला को पढ़े हैं तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, तो हम लोग बनाएंगे n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है 6 और प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, तो होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा, n का मान है 6 इंटू 6 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 6 गुने 7 यानी कि 6 7 42 और ये हो जाएगा तो 2 से भाग होगा तो 21 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम 5 सम संख्याओं का योग क्या होगा।
तो हम लोग अभी पढ़े हैं फॉर्मूला को कि प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस वन। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि n का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस वन होता है, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस वन। और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 गुना, और ये 5 एक 6 हो जाएगा, और 30 आ जाएगा, 30 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम लोग अभी फॉर्मूला में पढ़े हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n एक स्क्वायर। तो यहाँ पर n का मान कितना है, 5 है, और प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n एक स्क्वायर होता है, तो 5 का एक स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाता है कि प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो हम लोग अभी ही पढ़े हैं फॉर्मूला में कि प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 होता है, और यहाँ पर n का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और हम लोग यहाँ पर 10 डालेंगे n का मान, तो कितना आंसर आएगा, तो हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस वन इंटू 2 गुने 10 प्लस वन बटा में 6। उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुने 11 गुने 21 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10, 3 साते 21, और यह कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 11 से गुना होगा, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 35 और 11 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 5 8 3, यानी कि 385 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 385, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद 385 आएगा, और वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है कि प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, यानी कि क्यूब का योग क्या होगा। तो हम लोग अभी ही पढ़े हैं कि प्रथम n प्रकृत संख्याओं के घनों का योग होता है n इंटू एन प्लस वन बाई 2, और टोटल का एक स्क्वायर होता है, और यहाँ पर n का मान दिया हुआ है 10। तो हम लोग यहाँ पर n का मान 10 यहाँ डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 प्लस वन बटा में 2 का टोटल का होल एक स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 गुने 11 बटा में 2, और टोटल का होल एक स्क्वायर, 2 5 10 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 55 का एक स्क्वायर, और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यदि इकाई के स्थान पर 5 रहता है तो उसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 5 का अगला नंबर क्या होता है, 6 आता है, तो 5 6 30, यानी कि हम लोग 55 का स्क्वायर करेंगे तो 3025 आएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को नंबर सिस्टम के बहुत सारे नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी, और इन पर आधारित प्रश्नों का सोल्यूशन भी समझ में आया होगा।